Hello bachcho, let's read the question. The question says that find the value of x where x varies from 0 to pi by 2 satisfying the equation cos x upon cosec x plus 1 plus cos x upon cosec x minus 1 is equal to 2. इस क्वेश्चन में x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और x 0 से पाई बाई 2 वेरी कर रहा है और वैसे x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जो कि cos x अपॉन cosec x प्लस 1 प्लस cos x अपॉन cosec x माइनस 1 इज इक्वल टू 2 को सेटिस्फाई कर रहा है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। पहले हम की कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं। की कॉन्सेप्ट तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल होता है फर्स्ट। सेकंड कॉसेक थीटा को हम 1 अपॉन साइन थीटा लिख सकते हैं। थर्ड कॉट थीटा को हम कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा लिख सकते हैं। फोर्थ इफ x varies from 0 to pi by 2 it means x lies in फर्स्ट क्वाड्रेंट। x फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा और फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंड इन फर्स्ट क्वाड्रेंट all 6 trigonometric functions are पॉजिटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस जो होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं। तो इन चारों की कॉन्सेप्ट्स को यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो गिवन क्या है? गिवन दैट x varies from 0 to pi by 2 it means x lies in first quadrant। तो गिवन इक्वेशन क्या है? ऑल्सो गिवन इक्वेशन is cos x upon cosec x plus 1 cos x upon cosec x plus 1 then plus cos x upon cosec x minus 1 plus cos x upon cosec x minus 1 is equal to 2। एलसीएम लेंगे तो cosec x plus 1 इंटू cosec x minus 1 ही हो जाएगा cosec square x minus 1 और एलसीएम को cosec x plus 1 से डिवाइड करेंगे तो आएगा cosec x minus 1 उसको cos x से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये cos x इंटू cosec x minus 1 प्लस cosec square x minus 1 को cosec x minus 1 से डिवाइड करेंगे तो आएगा cosec x plus 1 और cosec x plus 1 को cos x से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यह cos x इंटू cosec x plus 1 इज इक्वल टू 2। तो cos x इंटू cosec x को लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन x तो cos अपॉन साइन क्या हो जाएगा cot x माइनस cos x प्लस cot x प्लस cos x अपॉन cosec स्क्वायर x माइनस 1 को हम लिख सकते हैं cot स्क्वायर x इज इक्वल टू 2। यहाँ पे नीचे cosec स्क्वायर x माइनस 1 को cot स्क्वायर x कैसे लिखा? क्योंकि cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा जो है वो 1 के इक्वल होता है तो cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1 cot स्क्वायर थीटा के इक्वल हो जाएगा। माइनस cos x और प्लस cos x कैंसिल आउट हो जाएगा। ये आ जाएगा 2 cot x अपॉन cot स्क्वायर x इज इक्वल टू 2। अब 2 cot स्क्वायर x माइनस 2 cot x की वैल्यू 0 के इक्वल हो जाएगी। 2 कॉमन ले लेंगे तो यह cot स्क्वायर x माइनस cot x इज इक्वल टू 0। अब 2 0 के इक्वल 2 जब राइट हैंड साइड में जाएगा तो 0.2 0 हो जाएगा। cot x कॉमन ले लेंगे तो जाएगा cot x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से इधर cot x इज इक्वल टू 0 और cot x इज इक्वल टू 1। अब x चूंकि 0 से पाई बाई 2 में लाई कर रहा है तो cot किस वैल्यू पे 0 होता है? cot पाई बाई 2 पे 0 होता है तो यहाँ से x की वैल्यू पाई बाई 2 आ गई और x की वैल्यू cot x 1 कब होगा? जब cos x अपॉन sin x 1 होगा और cos x अपॉन sin x कब 1 होगा? x इज इक्वल टू पाई बाई 4 पे। लेकिन x इज इक्वल टू पाई बाई 2 एक्सेप्टेबल नहीं होगा, नॉट एक्सेप्टेड बिकॉज जो x है वो 0 से पाई बाई 2 लाई कर रहा है। पाई बाई 2 पे क्लोज ब्रैकेट नहीं है। अगर क्लोज ब्रैकेट होता तो पाई बाई 2 को इंक्लूड कर सकते थे। तो इसका मतलब x की एक ही वैल्यू आएगी पाई बाई 4। तो लिख सकते हैं हेंस required value of x is equal to pi by 4. So pi by 4 will be your final answer. I hope you understood it well. Best of luck.